जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे नारायण भक्तों, आज जो परम सत्य, जो अकल्पनीय रहस्य मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ, वह कोई साधारण बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह अटल सत्य है जो अब से कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल लेकर आने वाला है जिसकी गूंज आपके आने वाली पीढ़ियां भी सुनेंगी। तुम्हारे रिश्तेदार हाथ जोड़ने वाले हैं। वजह जानकर करंट लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, तुम्हारे रिश्तेदार हाथ जोड़ने वाले हैं। वजह जानकर करंट लगेगा। आज तक जिन लोगों ने तुम्हें कमज़ोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, जिन्होंने दिन-रात तुम्हारे विनाश के सपने देखे और तुम्हारी हर असफलता पर तालियाँ पीटी है, आज वही लोग तुम्हारे पैरों में गिरने को, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर होने वाले हैं। यह सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि जो इंसान हमेशा से तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता आया है, जिसके रोम-रोम में तुम्हारे लिए नफ़रत भरी है, वो अचानक तुम्हारे सामने क्यों झुकेगा? लेकिन आज जो ग्रहों की चाल बन रही है, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार और तुम्हारे दुश्मनों के जीवन का सबसे खौफनाक अध्याय लेकर आ रही है। यह तुम्हारे लिए जितना बड़ा वरदान है, उन लोगों के लिए उतना ही बड़ा श्राप है, जिन्होंने तुम्हारे आँसुओं का मज़ाक उड़ाया था। तुम्हारा हर एक दुःख, तुम्हारी हर एक पीड़ा, वो रातों की नींद जो तुमने चिंता में गँवाई है, उन सब का हिसाब अब होने वाला है। यह भगवान श्री कृष्ण का इंसाफ है, और जब वो इंसाफ करते हैं तो पापी को छुपने के लिए पूरी धरती पर कोई कोना नहीं मिलता। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो। करोड़ों की इस अंधी भीड़ में साक्षात नारायण ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर इस वीडियो तक तुम्हें, या तुम इस सच्चाई तक पहुँचाया है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तुम्हारे दुश्मनों की जड़ें हिला कर रख देगा। तुम्हारी ज़िंदगी में जो अंधेरा था, जो घुटन थी, जो एक के बाद एक परेशानियाँ तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ी थी, उन सब का अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में यह सवाल तूफान मचा रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्यों वो इंसान जो हमेशा तुम्हारे विनाश का कामना करता था, जो तुम्हारे ही खून का होकर भी तुम्हारे पानी पीने पर जहर घोलता था, आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। यह रहस्य बहुत गहरा है मेरे दोस्त। यह राहु और केतु का एक ऐसा भयानक माया जाल है। शनि की साढ़े साती का एक ऐसा प्रचंड न्याय है जो अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे खून का रिश्ता है, जो तुम्हारे बहुत करीब होने का नाटक करता है, जो तुम्हारे ही घर में बैठकर तुम्हारी जड़ें काटने का काम कर रहा था, उसके पैरों तले से अब जमीन खिसकने वाली है। एक ऐसा भयानक सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे और तुम खुद से कहोगे, क्या सच में इंसान इतना नीच हो सकता है? क्या सच में कोई अपना ही इस हद तक गिर सकता है? क्या खून के रिश्ते भी इतने जहरीले हो सकते हैं? लेकिन इस महान राशि को जानने से पहले, इस बड़ी और अचूक भविष्यवाणी को सुनने से पहले, मेरी तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विनती है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और चाहते हो कि उनका सुदर्शन चक्र हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करे, तो सबसे पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ब्रह्मांड की कोई भी महत्वपूर्ण चेतावनी और ग्रहों का कोई भी इशारा तुमसे छूट ना जाए। और हाँ, बिना किसी संकोच के पूरे दिल से कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारा एक सब्सक्राइब और तुम्हारा एक कमेंट तुम्हारे ग्रहों की चाल को इतना मजबूत कर सकता है कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हारी उंगलियों का एक स्पर्श तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। इसीलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि जो इंसान भगवान के नाम में कंजूसी करता है, भगवान भी उसे फल देने में देरी करते हैं। अपनी हाजिरी अभी लगाओ और नारायण का असीम आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे और ईश्वरीय शक्तियों के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित कर देगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने कान और दिमाग दोनों खोल लो। अपने आसपास के शोर को भूल जाओ और मेरी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करो। सावधान हो जाओ, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसका देगा। यह कोई मामूली घटना नहीं है जिसे तुम सुनकर अनसुना कर सको या इग्नोर कर सको। तुम्हारे ही परिवार का, तुम्हारे ही खानदान का एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना शुभचिंतक मानते आए हो, जिसके साथ तुमने अपने सुख दुख बांटे थे, जिसके साथ तुमने हर त्योहार मनाया था, वह असल में तुम्हारी पीठ पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रच रहा था।
उसने तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए तुम्हें समाज में, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारे घर में जो लगातार परेशानियां आ रही थी, जो बीमारियां घर में अचानक काम नाम नहीं ले रही थी, घर से जाने का, अस्पताल के चक्कर काट कर तुम थक चुके थे। जो पैसों की अचानक से किल्लत हो गई थी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल का दिन कैसे गुजरेगा, कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी, कैसे घर का राशन आएगा। वो सब सिर्फ तुम्हारी किस्मत का दोष नहीं था, वो सब उसी इंसान की काली नज़र, उसकी बुरी सोच और उसके द्वारा किए गए गुफ्तवार का नतीजा था। वो तुम्हें बर्बाद होता देखकर अपने घर में जश्न मना रहा था। वो तुम्हारे सामने आकर झूठी हमदर्दी दिखाता था, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हार पर हंसता था। लेकिन वो ये भूल गए कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वो भूल गया कि श्री कृष्ण की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वो पड़ती है तो इंसान के साथ पुश्ते कांप जाती है। अब उसका समय खत्म और तुम्हारा सुनहरा समय शुरू हो चुका है। अब 2 बहुत बड़ी चीज़ें, 2 बहुत रहस्यमयी घटनाएँ तुम्हारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक तरफ है तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा, जिसका पर्दाफ़ाश पूरे समाज के सामने होने वाला है, और दूसरी तरफ एक ऐसी ईश्वरीय चमत्कार जो तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा पूरा वजूद बदल कर रख देगा। तुम्हारे अंदर उत्सुकता बढ़ रही होगी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? तुम्हारी धड़कनें तेज़ हो रही होंगी। ध्यान से सुनना, एक-एक शब्द को अपने ज़हन में उतार लेना। पहली चीज़, वो गुप्त शत्रु, वो आस्तीन का साँप, वो रिश्तेदार जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। उसका अपना ही बुना हुआ जाल अब उसके गले का फंदा बनने वाला है। ग्रहों का ऐसा खतरनाक गोचर उसके जीवन में ऐसी तबाही मचाने वाला है कि उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो भागे तो भागे कहाँ और मदद किससे माँगे। उसने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वो खुद अपने पूरे परिवार के साथ उसी गड्ढे में मुँह के बल गिरने वाला है। उसका सारा पैसा, सारा घमंड, सारा रुतबा मिट्टी में मिलने वाला है। और दूसरी चीज़, भगवान श्री कृष्ण का महाआशीर्वाद और एक ऐसा अवैध रक्षा कवच जो अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर बन चुका है। गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि अब तुम्हारे भाग्य पर पड़ रही है। अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी काला जादू, कोई भी तांत्रिक विद्या, कोई भी बुरी नज़र तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम अब अजय हो चुके हो। श्री कृष्ण ने स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लिया है। यह कलयुग है मेरे दोस्त, घोर कलयुग। यहाँ इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। यहाँ लोग अपनों की तरक्की से जलते हैं और गैरों की गुलामी करते हैं। बाहर वालों से, अनजान दुश्मनों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, सीना तान कर उनका सामना किया जा सकता है। लेकिन जब अपने ही लोग, वो लोग जिनके साथ हमने बचपन बिताया है, जिनके साथ हमने एक ही थाली में रोटियां खाई है, जब वही मुस्कुराते हुए पीठ में खंजर घोंपते हैं, तो वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो घाव कभी नहीं मरता, वो ताउम्र रिश्ता रहता है। कलयुग के इस स्वार्थी दौर में लोग तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो जाते हैं। तुम्हारे चेहरे की खुशी, तुम्हारे परिवार की शांति उन्हें तीर की तरह चुभती है। तुम्हारे नए कपड़े, तुम्हारी नई गाड़ी, तुम्हारा बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, तुम्हारे बच्चों की तरक्की, ये सब उनके सीने पर सांप लौटा देता है। वो सामने से बहुत मीठा बोलते हैं, अरे भाई तुम तो हमारे अपने हो कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें खोखली करने में लगे रहते हैं। तुम्हारी हर छोटी खुशी वो अपनी बुरी नज़र से जला देना चाहते हैं। क्या तुमने भी इस भयानक दर्द को महसूस किया है? क्या तुमने भी अपनों से धोखा खाया है? क्या तुम्हारी भी आंखों में अपनों की वजह से आंसू आए हैं? क्या तुमने भी कभी अकेले में बैठकर खुद से पूछा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी? अगर हाँ, अगर मेरी बातें तुम्हारे दिल को गहराई तक छू रही है, अगर तुम्हें भी अपनों ने ही सबसे ज़्यादा रुलाया है, तो अभी इसी वक़्त बिना सोचे कमेंट बॉक्स में जाकर हाँ लिखो। मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग इस दर्द से गुज़र रहे हैं, कितने लोगों का दिल अपनों ने ही तोड़ा है। अपने दिल का बोझ हल्का करो, अपने अंदर के उस दर्द को बाहर निकालो और अभी जाकर कमेंट में हाँ लिखो। अब आते हैं उस परम सत्य और भविष्यवाणी पर जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ज्योतिष शास्त्र के गहन अध्ययन और नवग्रहों की वर्तमान चाल के अनुसार अगले 11 से 21 दिनों के भीतर राहु, केतु और शनि देव का एक ऐसा दुर्लभ, एक ऐसा महाशक्तिशाली योग बन रहा है जो सीधा तुम्हारे कर्म भाव और तुम्हारे शत्रु भाव को एक्टिव कर रहा है। यह ऐसा योग है जो सदियों में एक बार बनता है। अगले 11 से 21 दिनों में उस धोखेबाज रिश्तेदार के घर में कोई ऐसी आफत आने वाली है,
कोई ऐसी बड़ी परेशानी, कोई ऐसा अचानक से खड़ा आने वाला संकट आने वाला है जिसका समाधान दुनिया के किसी डॉक्टर, किसी वकील या किसी बड़े से बड़े पैसों वाले के पास भी नहीं होगा। उसका समाधान सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे पास होगा। वो इंसान जिसने कभी तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, जिसने तुम्हारे बुरे वक़्त में मुँह मोड़ लिया था, जो तुम्हें सड़क पर रुलाता हुआ देखना चाहता था, वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, वो तुमसे मदद की भीख माँगेगा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा और अपने किए की माफ़ी माँगेगा। उसके चेहरे पर वो घमंड, वो अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। यह देखकर तुम्हें उस इंसान पर एक पल के लिए तरस भी आएगा और अगले ही पल तुम्हें अपने इष्टदेव पर, श्री कृष्ण के न्याय पर बहुत बड़ा गर्व होगा। यह गीता का वही ज्ञान है, वही कर्मों का फल है। जो जैसा बीज बोएगा वह वैसा ही फल काटेगा। उसने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब उसे उन कांटों पर नंगे पैर चलना ही होगा। उसके कर्मों की सज़ा उसे इसी जन्म में तुम्हारी आँखों के सामने मिलेगी। लेकिन तुम्हें अब करना क्या है? यह बहुत ही नाज़ुक समय है, बहुत ही परीक्षा की घड़ी है, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा लाइफ लेसन मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। जब वो इंसान तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, अपने आँसुओं का मगरमच्छी नाटक करे, अपने पुराने रिश्तों की दुहाई दे, तो तुम्हें अहंकार में नहीं आना है, तुम्हें खुद को भगवान नहीं समझना है, तुम्हें उसे माफ़ तो कर देना है, क्योंकि माफ़ करना बड़ों का काम होता है और क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मेरे दोस्त, कभी भी भूलकर उस पर दोबारा भरोसा करने की गलती मत करना। साँप को तुम कितना भी दूध पिला लो, उसके दाँतों में ज़हर ही रहेगा। वो मौका मिलते ही तुम्हें फिर से डसेगा। उसकी फितरत कहीं कभी नहीं बदलती। उसे माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दो। अपने घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दो। इसके अलावा अपनी सुरक्षा और अपने ग्रहों को शांत रखने के लिए आज से ही तुम्हें हर सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करना है। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर दो या फिर हर रोज श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ो। वीरवार के दिन पीले कपड़े पहनो और गाय को गुड़ और चना खिलाओ। यह अत्यंत ही अचूक उपाय राहु और केतु की हर नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगा और तुम्हारी सफलता के ऐसे रास्ते खोलेगा जो तुमने कभी नहीं सोचे होंगे। तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से पलट जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के बारे में जो यह वीडियो देख रही है, जो घर परिवार के लिए सुबह से लेकर रात तक अपना सब कुछ निछावर कर देती है, जो अपनी खुशियां अपनी इच्छाएं भूलकर सबकी सेवा करती है, लेकिन फिर भी उन्हें वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो असल में हकदार है, जिन्हें हमेशा ताने सुनने पड़ते हैं, जिनके आंसुओं की किसी को परवाह नहीं है। नारायण अब तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे, तुम्हारे घर में सुख शांति का ऐसा वातावरण बनेगा कि कलेश और झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पति का प्यार और सम्मान बढ़ेगा, वो तुम्हारी कदर करना शुरू करेगा। जो सास ससुर या जो रिश्तेदार तुम्हें ताने मारते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, उनके मुंह पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम्हारी सेहत जो अक्सर खराब रहती थी, जो जोड़ों में दर्द या कोई पुरानी बीमारी तुम्हें सता रही थी, कमजोरी महसूस होती थी, उसमें अब बहुत तेजी से सुधार आना शुरू हो जाएगा। तुम खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करोगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुभ लेकर आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं जाते-जाते तुम्हें एक बहुत बड़ी, बहुत ही सख्त चेतावनी दे रहा हूँ। इसे कभी हल्के में मत लेना। जब इंसान तरक्की करता है, जब उसके पास पैसा आने लगता है, जब उसके दिन बदलने लगते हैं, तो दुनिया की बुरी नज़र ही बहुत जल्द लग जाती है। जब तुम्हारे पास धन आने लगे, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए, जब घर में सब अच्छा होने लगे, खुशियाँ आने लगे, तो भूलकर भी अपनी सफलता का ढिंढोरा पूरे मोहल्ले या रिश्तेदारों में मत पीटना। सोशल मीडिया पर दिखावा करने से बचें, अपने खुशियों को, अपने बैंक बैलेंस को, अपनी प्रॉपर्टी के कागजातों को, अपने बच्चों की कामयाबी को और अपनी अगली चाल को हमेशा गुप्त रखना। किसी को भी अपने असली प्लान मत बताना, खासकर उस दो मुँहे रिश्तेदार से जिसे तुम अब पहचान चुके हो, उससे तो अपनी हर एक बात कोसों दूर रखना। नज़र दोस्त बहुत खतरनाक होता है मेरे दोस्त। यह पल भर में चलते हुए इंसान अर्श से फर्श पर ला सकता है, राजा को रंग बना सकता है। नज़र तो पत्थरों को फाड़ देती है, इंसान क्या चीज़ है। इसलिए अपनी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना। अपने मन में हर पल श्री कृष्ण का ध्यान करना। उनकी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। मित्रों, मेरी भगवान श्री कृष्ण से, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से यह दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जो भी मेरा प्यारा
भाई और मेरी प्यारी बहन इस वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और कमेंट बॉक्स में आपकी जय जयकार कर रहा है, उसके जीवन से हर सुख हर दुख, हर दर्द, हर बीमारी, हर कर्ज और हर एक दुश्मन को हमेशा-हमेशा के लिए नाश कर देना। हे प्रभु, उसके घर के आंगन को खुशियों से, उसकी तिजोरी को अपार धन से और उसके मन को असीम शांति से भर देना। उस पर कोई भी आँच ना आने देना। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, निरोगी रहें और अपने पूरे परिवार के साथ जीवन के हर सुख का, हर ऐश्वर्य का आनंद लें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।